गोवा, साउथ गोवा। यहाँ के पीसफुल शांत किनारों पे बैठ के मैं मेडिटेशन करता हूँ, रिलैक्सेशन करता हूँ। पिछले 3 सालों से मैं हिमालय, लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और हमारा फेवरेट सह्याद्री वाला महाराष्ट्र और राजस्थान, इतनी जगहों पे जा चुका हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ या आश्रम में होता है या गांव होते हैं तो मैं वहाँ मेडिटेशन करता हूँ। खुद की शोध में खुद के साथ रहना, पीसफुली एंड रिलैक्सेशन। तो जब से ये बात पता चली कि ये कुदरत ने हमें यहाँ सिर्फ जीने के लिए भेजा है, सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो था नहीं जो इस जहाँ को बनाया, इस सारे संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया या पूरे ब्रह्मांड को बनाया, कि हमें ऐसे ही यहाँ टपका देते। क्योंकि हमें यहाँ टपकाने से पहले उसने इतना बंदोबस्त किया है कि हमें कोई टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस ये बात जब से जान गया ना मैं, बस तो निकल पड़ा हूँ। और तब से पता नहीं मैंने कुछ बंद किया ही नहीं है। पैसों के पीछे दौड़ने की भागदौड़ बंद नहीं किया है, वो अपने आप हो गया, बंद तो अपने आप हो गया। जैसे पता चला यार कुदरत ने हमारे लिए इतना सारा बंदोबस्त कर दिया है, हम यहाँ आए उससे पहले कुदरत ने पूरा हमारे लिए इतना सुंदर, बेमिसाल सुंदर जहाँ बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, फिर फ्री में इतना पानी रखा, बारिश के लिए समंदर बनाए, ऑक्सीजन के लिए जंगल, पेड़ पौधे, वृक्ष बनाए, फ्री की हवा, फ्री का पानी, गर्मी ठंडी, 3 मौसमें, बारिश, इतना सारा बंदोबस्त करके हमें यहाँ भेजा है। और हम है कि 2 कौड़ी के कागज़ के पैसों के पीछे भाग रहे। हम जब आश्रम में होते हैं, लाइक विपස්සना के आश्रम में या कहीं भी आश्रम में, तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और टीचर से। और जब हम असिस्टेंट में होते हैं तो हमें भी कोई पूछता है कि जब वो बुजुर्ग हो जाते तब आते हैं, तब कि अब जीवन में गहरा पश्चाताप, क्योंकि जीवन का दिन तो अब ढलने को आ गया है और जीवन पीछे देखा तो कुछ किया ही नहीं, बस पैसे के पीछे भागते रहे, पैसे के गुलाम बन गए थे। दिमाग में बस एक ही सर पे चढ़ गया था, पैसा पैसा पैसा। और ये भी इस चुल्लू जैसे मूर्ख संसारियों को दिखाने के लिए पैसा कमा रहे थे। बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले ताकि संसार के मूर्ख धूर्त स्वार्थी लोग हमें थोड़ा इज्जत दे दे। क्या इज्जत दे देंगे? तो बहुत मुझे बोल रहे हैं लोग, कहते हैं, पूछते हैं कि छोड़ना पड़ता है। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। जब आपको परम सत्य पता चलता है कि यहाँ सब वर्थलेस है, नथिंग, टोटली वर्थलेस, यहाँ कुछ करने जैसा है ही नहीं है संसार में। अगर सिर्फ है तो आज़ाद होने का, अपने सारे बंधनों को तोड़ के, अपने सारी बेड़ियों को तोड़ के परम आज़ाद होने के सिवा इस संसार में करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्या करोगे तुम? महला खड़े करोगे, मकान खड़े करोगे, EMI लेके, लोन लेके। अरे यार, लोन आ जाती है ना जब शब्द, तो मेरा दिमाग में यार उथल पुथल मच जाती है। तो लोन लेके तुम महले खड़े करोगे, बैंक बैलेंस करोगे, किस लिए भाई? एक दिन आएगा कि अचानक मृत्यु ने सारा का सारा तुमसे छीन लिया, कुछ बचा ही नहीं। और वो भी टाइम फिक्स नहीं, कब छीन ले। और क्या फाका फौजदारी करें हम? तो जो लगे हैं जीने में वो जीने में लगे रहे, और जो बर्बाद करने में लगे हैं जीवन को उसमें लगे रहे। कमाओ, पैसे के पीछे भागो, हमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है, बस पैसों की गुलाम मत बनो।
क्या करोगे यार, ऊपर थोड़ा तुम्हें हिसाब देना कि भाई मैंने 10 करोड़ कमा लिया, ऐसा कर लिया। यहाँ तुम्हें जीने के लिए पहला पर्पस था, कुदरत ने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसका हमें यहाँ भेजा है, उसका पहला पर्पस कि तुम जियो भाई, बेमिसाल जियो, लापरवाह, बेपरवाह, अनहद, बेहद, बेफिक्र होकर जियो। बस वो ही पहला और आखिरी उद्देश्य था, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा उसका, तो बस वही पूरा करो। हमारा कोई उद्देश्य मत बनाओ, अपना कोई उद्देश्य मत बनाओ। परमात्मा का जो उद्देश्य है, उसने यहाँ भेजा है जिस काम के लिए, वो ही करो। बस जियो, बेफिक्र जियो, सारी बेड़ियाँ तोड़ दो, लापरवाह, बेपरवाह, बेमिसाल, अनहद, बेहद। और भाई जब अनहद और बेहद में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, हा, जिस सुख की तलाश में सारा संसार यहाँ वहाँ भटक रहा है, ये दुखालय में, भाई वो भटकना बंद हो जाएगा। चलो एक अनहद की यात्रा में जो तुम्हारी भटकन दूर कर दे। जो सोच रहे पैसों से सुख मिलेगा, अरे भाई तब तो अमीर सबसे बड़ा दुखियारा। जो सोच रहा है मकान, महलों, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, कंचन, कीर्ति, कामिनी, अरे भाई तब तो सनी लियोन का हस्बैंड सबसे बड़ा सुखियारा होगा। और मियाँ खलीफा का तो भाई बात ही मत पूछो, वो तो परमानंद में घूम रहा होगा। तो छोड़ो ये सब, छोड़ना तो क्या है, छूट जाएगा अपने आप जब ईश्वर का उद्देश्य के लिए जीना शुरू करेंगे। और उसका उद्देश्य एक ही है, जियो बेफिक्र, मौज, अखंड मौज।